चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। आज हमारा नया टॉपिक विद्युत द्विध्रुव। तो क्या होता है विद्युत द्विध्रुव, समझते हैं। इसमें फिगर बनी हुई है आपके सामने। प्लस क्यू और माइनस क्यू दो हमने परिमाण में समान परंतु प्रकृति में विपरीत आवेश ले लिए हमने, यानी अर्थात हमने दो आवेश लिए हैं, एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू आवेश ले लिए। अब क्यू दोनों के जो परिमाण हैं वो तो दोनों बराबर हैं, लेकिन आप देख पा रहे हैं प्रकृति में विपरीत हैं। विपरीत मतलब एक धनावेश है और एक ऋणावेश है। और अगर हमने इनको बहुत ही अल्प दूरी पर रख दिया है, इस प्रकार से रखा गया है इन दोनों आवेशों की, इनके बीच की दूरी कितनी है, बहुत ही अल्प है, बहुत ना के बराबर, बहुत ही अल्प दूरी। तो जैसे ही हम इसे रखेंगे तो ये जो समायोजन जो तैयार होगा पूरा, तो ये जो युग्म या समायोजन तैयार होगा इसी को हम कहेंगे विद्युत द्विध्रुव। तो चलिए, यदि परिमाण में समान परंतु प्रकृति में विपरीत दो आवेशित कण कह लो या आवेश कह दीजिए सीधे, ठीक है, दो आवेश अत्यंत अल्प दूरी पर स्थित हों तो आवेशों के इस युग्म को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ओके, और इसके हमने कुछ उदाहरण लिए हैं। उदाहरण में जैसे कि HCl, HBr, H2O, NH3 आदि, ये प्रकृति में पाए जाने वाले हमारे कुछ विद्युत द्विध्रुव हैं हमारे, और उसके कुछ एग्जाम्पल ये हो गए। इसके बाद आता है नेक्स्ट टॉपिक। तो अगला टॉपिक जो आता है विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण होता है। जैसे हमने विद्युत द्विध्रुव लिखा, ऐसे हम विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण ले लेते हैं। तो विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, तो देखिए इसमें भी हम समझ लेते हैं इसको। सेम फिगर वही बनी हुई है ये भी। तो इसमें भी हमने एक विद्युत द्विध्रुव लिया है जो कि प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना है। ठीक है, तो दो आवेश है हमारे पास, एक प्लस क्यू एक माइनस क्यू, और इनको अत्यंत अल्प दूरी 2L पर इन्हें रख दिया गया है। तो ये विद्युत द्विध्रुव बन गया। अब हमें इसका आघूर्ण और निकालना है। तो जब भी दोस्तों हम आघूर्ण निकालेंगे तो आघूर्ण कैसे निकालेंगे हम, आघूर्ण निकालेंगे हम ये विद्युत द्विध्रुव का, इसमें से कोई भी एक आवेश ले लीजिए, कोई भी एक, या तो प्लस क्यू या माइनस क्यू, किसी भी एक आवेश का परिमाण ले लीजिए और दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है 2L, उस दूरी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, गुणा कर दीजिए आप। तो दोनों में से किसी भी एक आवेश का परिमाण लो या किसी एक आवेश का मान लो और उसमें दोनों आवेशों के बीच की दूरी से गुणा कर दीजिए आप। तो जैसे ही आप गुणा करेंगे तो जो चीज़ निकल के आएगी वही हमारा विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण होगा। ठीक है, तो हमने लिखा है यहाँ पर, माना समान परिमाण प्लस क्यू तथा परिमाण क्यू तथा विपरीत प्रकृति के दो आवेशित कण 2L दूरी पर स्थित हैं। परिमाण में बराबर हैं लेकिन प्रकृति में विपरीत है, एक प्लस का एक माइनस का। इन दोनों को बहुत ही अल्प दूरी 2L पर रख दिया। तो किसी एक कण के आवेश का परिमाण Q, तो कोई भी एक कण का आवेश लिया है उसका परिमाण Q ले लिया, तथा सदिश दूरी मतलब दोनों आवेशों के बीच की लंबवत दूरी, जो कुल दूरी है ये वाली लंबवत दूरी जो है ये सदिश दूरी के गुणनफल को निकाय का द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। अर्थात कैसे होगा, अर्थात विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कैसे निकालेंगे हम, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को वैसे तो हम P से प्रदर्शित करते हैं। तो P बराबर हो जाएगा यहाँ से, कोई भी एक आवेश लिया और दोनों आवेशों के बीच की दूरी से गुणा कर दी। तो ये जो होगा P = Q × 2L, यही होगा हमारा विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। ओके, यह एक दोस्तों यह एक सदिश राशि है। यह एक सदिश राशि है। इसकी जो दिशा होती है, अब जब सदिश राशि है तो इसकी दिशा भी होगी। तो क्या दिशा होती है इसकी दिशा -Q आवेश, इसकी दिशा हम सदैव -Q आवेश से +Q आवेश की
ओर होती है। जब ये सदिश राशि है तो इसकी दिशा भी होगी, और क्या दिशा होती है, माइनस क्यू आवेश से प्लस क्यू आवेश की ओर, यानी कि ये जो दिशा होगी इसमें, ये इधर हमने एरो दिखा दिया, इधर यही होगी पी वेक्टर की डायरेक्शन। तो विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण निकाल लिया पी वेक्टर, जिसकी दिशा किधर होगी, माइनस क्यू से प्लस क्यू आवेश की ओर होगी। और इसका मात्रक क्या होगा फिर, इसका मात्रक हो जाएगा दोस्तों, ये हो गया कूलाम और ये हो गया मीटर, कूलाम मीटर। क्या होता है इसका, कूलाम मीटर। तो इसका मात्रक कूलाम मीटर होता है। ठीक है दोस्तों, कूलाम और मीटर, ये कूलाम हो गया, मीटर हो गया। तो चलिए हम दोबारा से एक बार और नज़र मार लेते हैं इस पर। पहले विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, जब दो परिमाण में बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अत्यंत अल्प दूरी पर रख दिए जाते हैं तो बने इस समायोजन को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं, जिसके कुछ एग्जाम्पल HCl, HBr, H2NH3 हैं। अब हमें इस विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण भी निकालना है। तो आघूर्ण हमेशा निकालने के लिए आप क्या काम करेंगे कि दोनों आवेशों में से कोई भी एक आवेश ले लीजिए और दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है उससे गुणा कर दीजिए। तो देखिए आप, इसे हम पी वेक्टर कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, एक सदिश राशि है, इसलिए पी वेक्टर लगा दिया हमने। तो पी वेक्टर क्या होगा, कोई भी विद्युत द्विध्रुव का कोई भी एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी का जो गुणनफल है उसी को विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं, और इसे पी से प्रदर्शित करते हैं। भाई सदिश राशि होती है ये, जब सदिश राशि तो इसकी दिशा होगी, और दिशा माइनस क्यू आवेश से प्लस क्यू आवेश की ओर होती है, और मात्रा कूलाम मीटर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।